और आपको बता दें, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अब और भी ज्यादा चौकन्ना होते हुए जांच की बात कही जा रही है, क्योंकि एक बार पहले भी कंपनी में जो सुलझाने की बात सामने आई थी, जिस तरीके से पूरे मामले में चोट लग चुकी है, उसको देखते हुए अब जांच की जानी है कि ये जो रिपोर्ट में बात कही जा रही है, रविशंकर की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई आरोप लगाए गए हैं और दावे भी किए गए हैं, क्या कुछ सच्चाई है, क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है, आपको रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। सवाल पूछना है कांग्रेस पार्टी से, क्या चाहते हैं आप? कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत कर रही है। हिंडनबर्ग में किसका इन्वेस्टमेंट है? जॉर्ज सोरोस का, जो भारत के खिलाफ नियमित प्रोपेगेंडा चलाते हैं। अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट को लेकर देश में सियासत गर्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस रिपोर्ट को एक इंटरनेशनल टूलकिट गैंग का हिस्सा होने का दावा किया है। बीजेपी ने इस पूरे मामले पर कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए उस पर ही साजिश में शामिल होने का आरोप लगा दिया। बीजेपी का दावा है कि चुनाव हारने के बाद कांग्रेसी नेता बौखला गए हैं और देश में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। दरअसल हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस इस मामले को सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद खुद बीजेपी के सीनियर नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत के शेयर बाजार को बर्बाद करने के लिए ही इस तरह की रिपोर्ट बनाई जा रही है, लेकिन निवेशकों ने ही इस पूरी साजिश को नाकाम कर दिया है। अब वो भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करने के षड्यंत्र में जुटे हुए हैं। देश में आर्थिक अराजकता और आर्थिक अस्थिरता स्वाभाविक है। हिंडनबर्ग इज अगेन एट द सेम गेम। ये रिपोर्ट शनिवार को रिलीज होती है, रविवार को हल्ला मचता है ताकि सोमवार को पूरे कैपिटल मार्केट को अस्थिर कर दिया जाए। बीजेपी ने हिंडनबर्ग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश करने वाले ही हिंडनबर्ग को फंडिंग करते हैं। ऐसी शक्तियों का मकसद भारत की आर्थिक प्रगति को रोकना है। हिंडनबर्ग में किसका इन्वेस्टमेंट है? आपको मालूम है? जॉर्ज सोरोस का। यह महाशय कौन है जो भारत के खिलाफ नियमित प्रोपेगेंडा चलाते हैं? इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया सेफ नहीं है, वगैरह वगैरह। और इस हद तक है कि मोदी के पूरे सत्ता को बदलना चाहिए, आह्वान किया था जनता से। ये वहां मेन इन्वेस्टर है। बीजेपी ने इस मामले पर राजनीति करने के लिए कांग्रेस को बुरी तरह से लताड़ लगाई। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मोदी और बीजेपी से नफरत करते करते कांग्रेस के लोग देश से ही नफरत करने लग गए हैं, इसीलिए देश विरोधी साजिशों का भी समर्थन कर रहे हैं। सवाल पूछना है कांग्रेस पार्टी से, क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है आप? देश मोदी के से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करने लगी है। इन देयर पैथोलॉजिकल हेट्रेड अगेंस्ट नरेंद्र मोदी जी, लेड बाय मिस्टर राहुल गांधी एंड हिज फ्रेंड्स टूलकिट गैंग्स। आपको बता दें कि शनिवार को अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग ने दूसरी बार अदानी ग्रुप को लेकर नई रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने सेबी चीफ और अदानी ग्रुप को लेकर नए आरोप लगाए। रिपोर्ट आने के बाद सोमवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन निवेशकों ने इन आशंकाओं को सिरे से नकार दिया। इस रिपोर्ट का बाजार पर कोई असर नहीं दिखा। सोमवार को बाजार का सामान्य कामकाज हुआ। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस मामले को सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश नाकाम साबित हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चले बात करते हैं हिमाचल के हमीरपुर की, जहां पर आग लगने का मामला सामने आया है। दरअसल ये आग एक मीटर टेस्टिंग गोदाम में लगी है। क्या कुछ उसके पीछे वजह रही है, जिसके बाद सब कुछ जलकर खाक हो गया? देखिए इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में आग का तांडव देखने को मिला, जहां बिजली बोर्ड के मीटर और टेस्टिंग गोदाम में भीषण आग लग गई।
जिसके बाद वहां आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। आनन फानन में दमकल विभाग की टीम को सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद दमकल विभाग की टीम आग पर काबू पा सकी, लेकिन तब तक बिजली बोर्ड का मीटर और टेस्टिंग गोदाम पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। बताया जा रहा है कि आगजनी की घटना में करीब 80 ट्रांसफार्मर और 20 ट्रांसफार्मर ऑयल के ड्रम जलकर राख हो गए, जिससे लाखों के नुकसान का भी अंदेशा जताया जा रहा है। हालांकि गनीमत रही कि समय रहते सब लोग गोदाम से बाहर आ गए। वहीं आग पर काबू पाने के बाद डीसी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। अभी तक आग लगने की वजह का तो खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन इस भीषण अग्निकांड के पीछे शॉर्ट सर्किट होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हुए अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, जहां यूपी में एक शख्स को तालिबानी सजा दी गई है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक खेत में चोरी की थी। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। बरेली में चोरी के नाम पर एक शख्स को पकड़कर तालिबानी सजा दी गई। बरेली के बहेड़ी में भीड़ का अमानवीय चेहरा देखने को मिला, जहां तोरई चोरी करने के आरोप में भीड़ ने एक अधेड़ की जमकर पिटाई की। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जलाउद्दीन नाम के एक शख्स ने किसान चंद्रपाल के खेत से 4 से 5 किलो तुरई तोड़ ली। जानकारी मिलने के बाद कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया, फिर हाथ पैर बांधकर जमीन पर गिरा दिया और फिर बेरहमी से उसकी पिटाई शुरू कर दी। कभी जमीन पर गिराकर तो कभी आरोपी को बिठाकर पीटा गया। हालांकि भीड़ में कई लोग उसे बचाने की कोशिश भी करते नजर आए। आरोपी भीड़ से मिन्नतें करता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी और दनादन उस पर लात घूंसे बरसाते रहे। हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से थाने में मामला दर्ज कराया गया है। पीड़ित पक्ष ने जहां दूसरे पक्ष पर मारपीट करने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरे पक्ष ने चोरी का आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर यमुनोत्री हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है, नेशनल हाईवे 94, जिसमें हादसे में एक शख्स की जान चली गई। कैसे हुआ है हादसा, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। सड़क पर बिखरे बोल्डर, आसपास टूटे और बिखरे पेड़ और गाड़ी के उड़े पर खच्चे। गाड़ी की हालत देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि यह हादसा कितना दर्दनाक हुआ। ये भीषण हादसा यमुनोत्री हाईवे पर हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। NH 94 पर ओरछा बांध के पास एक कार पर पहाड़ी के बोल्डर गिरे। इससे पहले कि कार ड्राइवर कुछ समझ पाता, कार की हालत खस्ता हो चुकी थी और ड्राइवर की जिंदगी काल के गाल में समा चुकी थी। कार पर गिरे बड़े बड़े बोल्डर और पेड़ गिरने के कारण रास्ता भी जाम हो गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस और रेस्क्यू टीम पहुंची। पहाड़ों पर भारी बारिश के चलते रास्तों पर लगातार पत्थर और बोल्डर गिर रहे हैं, जिसके कारण लोगों को आवाजाही करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नदी नाले सब उफान पर हैं और लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं।